Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, suppose the earth suddenly stops attracting object placed near surfaces. A person standing on the surface of the earth will, option A will remain standing, option B is fly up, option C is sink into earth and option D is either B और C. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, जिस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में उसने बोला कि अगर एक पर्सन क्या है वो अर्थ की सरफेस पर स्टैंड खड़ा हुआ है. ठीक है, ये पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द अर्थ सरफेस और सडनली क्या होता है, आपका जो फोर्स होता है अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाता है, सडनली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. सो ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कोई पर्सन जो सरफेस की अर्थ की सरफेस पर खड़ा है उस पर क्या होगा, उस पर क्या, उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए ये कि आपकी अर्थ की सरफेस है. ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एनी पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन आपका इस तरीके से यहाँ पर ऐसे खड़ा है. ठीक है, दिस इज एनी पर्सन, ठीक है, विच इज स्टैंडिंग हियर. ठीक है, तो देखिए अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस पर देखिए एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, उस पर क्या लगता है, ऑलवेज क्या लगता है, एक फोर्स ड्यू, फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक अर्थ के सेंटर से उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर हम किसी भी चीज को, हम देखिए मान लीजिए ऊपर को जंप करते हैं, इफ यू जंप अर्थ की सरफेस के ऊपर जंप करते हैं, तो क्या करते हैं हम, डाउनवर्ड मोशन होता है हमारा, हम क्या करते हैं, हमारा मोशन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है. अगर आपके हाथ में कॉइन है, अगर आप उस कॉइन को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो कॉइन क्या आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, ये कॉइन है, आपने कॉइन को मूव किया, तो कॉइन क्या करती है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ मोशन करती है. क्यों करती है, बिकॉज देयर इज एन एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन कहाँ से है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. एक यहाँ पर फोर्स आता है, ठीक है, और उस फोर्स के कारण क्या आता है, एक एक्सिलरेशन आता है, इसलिए कॉइन क्या करती है, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर अर्थ में सडनली स्टॉप अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कैंसिल हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए. अगर अर्थ क्या करे, सडनली जो आपका जी है, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू अगर आपके सडनली जीरो को टेंड हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो फोर्स ड्यू टू द अर्थ है वो जीरो हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, ठीक है, अगर देखिए कोई पर्सन क्या है, देखिए अगर अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर कॉन्स्टेंटली क्या है, पर रुका हुआ है, ठीक है, वो स्टैंडिंग स्टिल है, स्टिल पोजीशन पे हो, ठीक है, रुका हुआ है, तो देखिए अगर वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. ठीक है, यानी कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, अभी तक कौन सा फोर्स लग रहा था उसमें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स कमिंग आउट टू बी जीरो. ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, आपका जीरो हो गया. ठीक है, तो देखिए जो पर्सन आपका स्टैंड है, अगर वो पर्सन वहां पर खड़ा है तो वो वैसा का वैसा खड़ा ही रहेगा. ठीक है, क्यों खड़ा रहेगा, बिकॉज दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहती है आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई भी बॉडी होती है वो अपनी स्टेट को क्या करती है, मेंटेन करती है. एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू ट्राई इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, तो कोई भी बॉडी होती है वो अपनी स्टेट को करती है, मेंटेन करती है. अगर वो मूव कर रही होती तो इट विल कंटिन्यू टू मूव, और अगर वो रेस्ट पर होती है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, कोई नहीं लग रहा होता, तब वो अपने स्टेट को क्या करती है, मेंटेन करती है. ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला था, इस प्रॉपर्टी को हमने बोला था कि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन खड़ा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना, जीरो है, और वो पर्सन की आपका स्टैंडिंग स्टिल है, मतलब खड़ा का खड़ा ही है. ठीक है, सो इट विल रिमेन्स स्टैंड. ठीक है, वो क्या करेगा, आपका खड़ा ही रहेगा. ठीक है, उस पर देखिए कोई अदर टाइप का फोर्सेस नहीं लग रहा है, फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो उसकी जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या कहेगी, कि आप जैसे ही उसकी स्टेट है वो उसी स्टेट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया. ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, ये इसका की कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस पर क्या है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है, तो उसकी जैसी पोजीशन है, ठीक है, अगर वो खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो मूव भी करता रहेगा. ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, कंडीशन हो जाती है. ठीक है, और अगर वो पर्सन, ठीक है, तो ये आपकी इनर्शिया की कंडीशन है, और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पर्सन है वो क्या करेगा, रिमेन्स स्टैंडिंग. वाई रिमेन्स स्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा, द राइट आंसर करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज अवर ए ऑप्शन. ठीक है, द पर्सन विल रिमेन स्टैंडिंग. पर्सन क्या कहेगा, आपका रिमेन क्या रहेगा, स्टैंडिंग ही रहेगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. जो आपका ऑप्शन ए आ रहा है वो क्या है, इसका राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.